हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ मैथ की क्लासें चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो। रेशियो हमारा खत्म हो चुका है। अब उसी का थोड़ा सा एक और पार्ट आता, मैंने किताब देखा तो उसमें थोड़ा सा एक और पार्ट था, समानुपाती यानी कि प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन का पार्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस यही लेक्चर है, उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन समझने से पहले ये समझिए कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 संख्या दी हुई है, 4 संख्या दी हुई है, उसमें से एक गायब है और पूछ लेगा चतुर्थ संख्या क्या है। दूसरा केस, 3 संख्या दी है, 3 में एक गायब होगा, 2 दिया होगा, पूछेगा तीसरी संख्या क्या है। एक उसी में और भी आता है जो बीच की संख्या पूछेगा, किसके बीच की संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45/75, 3/5, 51/68 और 256/81 का मिश्रण अनुपात क्या होगा? कह रहा है क्या? 4/4:5, 7/5, 3/5, 51/68 और 256/81 का मिश्रण अनुपात क्या होगा? अब मिश्रण अनुपात कह रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। आपको मालूम है कि 4/5 है यदि, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/5। कोई डाउट इसमें? नो डाउट। बस इतना आपको मालूम है तो समझ लीजिए, आप कर लोगे। तो देखिए, 4/5 इंटू 7/5 इंटू 3/5 इंटू 51/68 इंटू 256/81। बस इतना कर लिया आपने तो समझ लिया क्वेश्चन सॉल्व करे, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 51 इंटू 256 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 68 इंटू 81। जब इसको काट दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? सॉरी, ये 75 है। सॉरी, ये क्या है? 75 है। 75 है। क्या है? 75। तो इसको जब काटा जाएगा, जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 64/75। काट के आप देख लो, यही आंसर आना है। 64/75 64/75 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको रेशियो हटाना था। रेशियो में हटाया तो ये बन गए हमारे। और मल्टीप्लाई है क्योंकि दिया हुआ ऐसे ही। मिश्रण यानी मिक्स करना, तो मिक्स कब होगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तभी तो मिक्स होगा। यानी मिश्रण अनुपात पूछ रहा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात क्या है? यानी कि 4, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ हम मान के चलते हैं कि x है। चतुर्थ हम मान के चले x है। तो कभी भी जब ऐसे दे दे तो ये मान के चलिए 2-2 का पेयर बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना है? 2-2 का पेयर बना हुआ है। ये 4/12 का है, एक है, और एक है 12/x। इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, बस 4/12 लिख दो और यहाँ डबल पॉइंट लगाओ। डबल पॉइंट 9 है ना, 9 है, 12/x ये लगा लो। अब ये डबल पॉइंट क्यों लगाया गया? यहाँ तो बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है।
डबल पॉइंट का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, 4/5 है अपॉन 6/7 है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4/5, और ये जो बड़ा वाला जो लगा हुआ है इसको हम डबल पॉइंट लगाते हैं 6/6/7। अब हमें एक बात बताओ, इसी चीज को हम बता रहे हैं आपको कि 4/5 था बटे 6/7 था, यही तो था। यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें चला जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें चला जाता है। ये तो बच्चों वाली चीज है, मालूम है आपको, ठीक है। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, 4/7 बटे 6/5, ये चीज लिखते हैं ना, यही चीज लिखा जाता है ना। तो अब हमें ये बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ था और इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ था ना, वही चीज हमें बस यहाँ निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है। तो चलिए देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x = 9 × 12। अभी बराबर का साइन क्यों लगाया भाई, देखिए इसको हटाएंगे बटे में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 4 से 12 कैंसिल, कितनी बार गया 3 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27, और यही चतुर्थ अनुपात हमारा निकालना था और यही आंसर आएगा। कोई डाउट? चले आगे, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर भी सेम ऐसा ही है, लिखा हुआ 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपात, 3, 4 और 9। तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तभी एक बार देख लीजिए, 3/4 डबल रेशियो 9/x, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई, यानी 3x = 4 × 9। इससे ये कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 × 12, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई करने का आप ढंग समझ लीजिए कि केस कैसे समझा जाता है इसको, और आप आराम से इसको कर लोगे। चले आगे 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन, P/18 डबल रेशियो 5/3 हो तो P का मान ज्ञात करो। P/18 डबल रेशियो 5/3। अभी मैंने आपको बताया, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका, यानी P × 3 बराबर 18 × 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6×3 18, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5×3 30, यानी P बराबर हमारा क्या आ जाएगा 30। P बराबर हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और P का मान यही आने वाला है। और ये पेपर में आया हुआ RRB का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा किताबों में, पूरा ये सेट आपको मिलेगा। चलिए 5वां नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर कह रहा है, देखिए 5वां नंबर, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। यदि 2 रेशियो क्या दिया, 2 मतलब ये 3 संख्या दी हुई, मान लीजिए ये 3 संख्या दी हुई है, और ये पूछा मध्य अनुपात। क्या पूछ रहा, मध्य अनुपात। तो इसको करने का सिस्टम ये होता है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे लिखते हैं 2/x डबल रेशियो x × 3, यानी मध्य में कोई भी संख्या होगी उसको 2 बार लिख लिया जाता है। जब 3 का केस आता है तो कोई भी मध्य में संख्या होगी उसको हम 2 बार लिख लेते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका करोगे, यानी x² बराबर क्या कर लोगे 2 × 3। तो x बराबर क्या करो, √2 × 3। यानी टोटल कहने का मतलब क्या है, यदि मध्य में x पूछ रहा है तो आप चाहो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो, √ जो संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा कह रहा है 12 एक्स और 48, ये दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं दिया, ये दिया हुआ है 25 एक्स 16, ये दिया हुआ है। एक क्रमागत अनुपात में है तो एक्स का मान ज्ञात करो। भाई एक क्रमागत में है यानी कहना एक नंबर्स में लगे हुए हैं तो इसका एक्स का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, 25 रेशियो एक्स डबल रेशियो एक्स 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 इंटू 16। तो एक्स बराबर हमारा क्या होगा अंडर रूट 25 इंटू 16। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 4। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 20, यानी 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। लिखा हुआ है 25 एक्स 9, एक क्रमागत संख्या में है और एक्स का मान हमें निकालना है। तो सेम वही कंडीशन, 25 रेशियो एक्स डबल रेशियो एक्स इंटू 9, मल्टीप्लाई कर दे इसमें 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 इसमें, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 इंटू 9। तो एक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट 25 इंटू 9। तो एक्स बराबर हमारा क्या होगा 5 इंटू 3। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। कोई डाउट? नो डाउट, चले आगे, चलिए अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 16 और 40 का तृतीयक अनुपात क्या होगा। कह रहा है दो संख्या दी हुई है 16 और 40, तृतीयक यानी तीसरा एक्स होगा। भाई तीसरा क्या है एक्स होगा, यानी 16 रेशियो 40 डबल रेशियो, यहाँ क्या लिखेंगे 40, क्योंकि बीच की संख्या है तो 40 ही आएगी, इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो लिख देंगे 16 इंटू एक्स बराबर 40 इंटू 40, इससे ये कैंसिल। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 100 क्या आ जाएगा आंसर। भाई तृतीयक अनुपात पूछ रहे हैं, तीसरा लास्ट का अनुपात पूछा तो लास्ट में रख दिया। बीच की संख्या को 2 बार लिखा जाता तो 2 बार मैंने लिखा, कोई अलग तो लिखा नहीं, और ये मैंने आंसर निकाला। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात क्या है 1:2:3। 9th नंबर क्वेश्चन है 1:2:3, इसके अनुपात में पैसा है। यदि 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 हो, जो 50 पैसा ये है उसके सिक्कों की संख्या क्या है कुल 80 है, तो बॉक्स में कितने रुपए हैं। तो हमें ये बताइए, ये 1 रुपए है, ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं, ये चीज है। इनके रेशियो में कुछ पैसे रखे होंगे। अब वो ये कह रहा है जो 50 पैसा है उनकी कुल संख्या 80 है,
तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चनों में क्या करिए, 1 लिखा हुआ है तो इसको x मान के चलिए, x रेशियो 2x इक्वल टू 3x। भाई हमारे पास क्या है, जो 50 पैसा है 2x ना होके वो कितना है 80, कितना है 80, इससे कैंसिल हो गया तो x बराबर हमारा क्या हो गया 40। यानी हमें पता चल गया कि 50 पैसे जो हैं वो कितना है 40, तो 50 पैसे 40 है, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा 14 रेशियो 80 रेशियो कितना बनेगा 3 चौक 12, 120। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वो पूछ रहा है कुल कितने पैसे कितने रुपए हैं, तो रुपए जब चेंज करना होगा तो हमें रुपए में भी तो चेंज करना, पैसे को क्या करना होगा रुपए में चेंज करना होगा। यानी क्या है हमारे पास टोटल 40 तो रुपए हैं प्लस 80 बटे 2 रुपए प्लस 120 बटे 4 रुपए। भाई ये पैसे में थे ना, 50 पैसा कितना होता है, 1 रुपए में 50 पैसे कितने होते हैं 2 होते हैं, और 25 पैसे कितने होते हैं 4 होते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 40 प्लस हमारा 40 प्लस कितना हो गया 3 चौक 12 30, तो कितना हो गया 40 40 80 80 और 110, टोटल 110 रुपए इसमें होगा। यानी टोटल इसके पास कितना होगा 110 रुपए थैली में होगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, x का मान निकाल दिया, मुझे पैसे रुपए में आ गया, पैसे में आ गया, पैसे में आ गया, जब आ गया तो मैंने टोटल कर दिया और मेरा रुपए आ गया। ये तो एक्चुअल वैल्यू आ गई ना भाई, ये जो चीज है वो एक्चुअल वैल्यू आ गई, और एक्चुअल वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड वाला खत्म होता है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप ये नहीं कहोगे कि क्वेश्चन बताए नहीं मैंने, इसलिए। तो दोस्तों आज क्लास खत्म होती है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके अच्छा से टॉपिक लेके आएंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।